नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। बता दें आपको कि एक बार फिर से सवाल उठे। दरअसल विपक्ष लगातार योगी सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता रहा है। वहीं बीजेपी सरकार सपा कार्यकाल को जंगल राज की संज्ञा देती रही है। इसी कड़ी में अब कुछ आंकड़े आए हैं जिसमें महिला सुरक्षा के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने देश भर में सबसे प्रभावी प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस या ITSSO की जून महीने की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूपी ने महिलाओं से जुड़े अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की है। राज्य का कंप्लायंस रेट 98.60% दर्ज किया गया है, जो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने भी योगी सरकार की तारीफ की है। उनका कहना है कि अब उन्हें पहले जैसी छेड़छाड़ या डर का सामना नहीं करना पड़ता है। महिला आयोग की सराहना उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य बबीता सिंह ने कहा है कि ये रिपोर्ट योगी सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उधर कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और महिलाएं बेटियां तक सुरक्षित नहीं हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और हर विभाग में लूट खसोट मची हुई है। ऐसे में या तो आंकड़े झूठ बोल रहे हैं या फिर सियासतदान को जमीनी हकीकत का पता नहीं है। सच क्या है, आइए जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका शशिकांत जी। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका कपीश जी बहुत स्वागत है। और विनय राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर है। विनय जी स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीधा कपीश जी के साथ। कपीश जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है? क्योंकि ITSSO की जो रिपोर्ट है जून की, वो तो ये कह रही है कि 98.60% ये जो कंप्लायंस रेट है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुआ है उस पर काम किया गया है। फिर भी आप लोग कहते हैं कि जंगल राज है, क्यों? देखिए, जंगल राज इस दृष्टि से है कि कंप्लायंस करना और जो है क्राइम को रोकना दो अगर अलग अलग चीजें हैं। और सबसे पहली बात हम आपको ये बात कह रहे हैं कि सरकार क्यों धूल झोंकना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार जो है हमारी जनता पे। NCRB का डाटा कहता है कि महिलाओं के विरुद्ध और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। आप क्राइम रेट रोक ही नहीं पा रहे हैं और आप कहते हैं हम कंप्लायंस बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो कंप्लायंस का मतलब आप समझती हैं क्या? क्योंकि बीइंग एडवोकेट मैं आपको ये कह रहा हूं कि कंप्लायंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लेना और चार्जशीट तक पहुंचाने की कोशिश करना। लेकिन ये सरकार ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जो मामले इन्होंने दर्ज किए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता था जिसमें महिलाओं का स्पीडी ट्रायल कराया जाता था, जो क्राइम उनके अगेंस्ट होता था, तो वो क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद किया? मेरा तो पहला प्रश्न ये है कि जो चीज जो परिपाटी पहले से चली आ रही थी, विद इन 6 मंथ जो है महिलाओं के साथ अगर होने वाले यौन अत्याचार के मामले होते थे, बलात्कार के मामले होते थे, तो ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ला करके 6 महीने में कोशिश होती थी कि बकायदा अभियुक्त को सजा दे दी जाए अगर वो वास्तव में मुल्जिम हो। तो उसको सरकार ने क्यों बंद कर दिया? आखिर सरकार को बताना चाहिए ना कि अगर आपका कंप्लायंस बहुत अच्छा है तो मुझे आप बताइए। फिर दूसरा आप हमें ये बताइए कि क्या आप सिर्फ इसलिए कि जब FIR आप दर्ज होता है
तो उसके बाद से आप इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करते हैं। लेकिन आज भी एनसीआरबी के आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा तो माननीय न्यायालय के थ्रू होने वाले आदेश के साथ ही एफआईआर दर्ज होती है आज भी। जबकि आप देखिए कि बीच में जो सीआरपीसी के अंदर संशोधन हुआ, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, अंकित किया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में महिलाओं की बयानात ही प्रथम सूचना रिपोर्ट को अंकित करने के लिए काफी है। तो बावजूद इसके ये नहीं हो रहा। और जो सरकार अपना पीठ ठोकना चाह रही है वो आंकड़ों से सब कुछ दिखाती है। एक तरफ कहती है कि उत्तर भारत में आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं, ये कहते हैं कि हमने भारत को जो है 5वीं इकोनॉमी बना दी। अरे ये 5वीं इकोनॉमी किस तरीके से बनवा दी जब 80 करोड़ लोगों को, यानी आधे से ज्यादा लोगों को आपने 5 किलो के अनाज पर ला दिया। नहीं चलिए वो अलग इशू है, मैं उस पे आऊंगी। शशिकांत जी देखिए ये कह रहे हैं कि कैसे आते हैं ना सर, आते हैं ना, उस विषय पे मैं आऊंगी, लेकिन ये मुद्दे से हट जाएंगे, हम उस ट्रैक पे नहीं जाना हमने। लेकिन मैं सीधा रुक कर लेती हूँ शशिकांत जी का। शशिकांत जी, कानून व्यवस्था आप कहते हैं बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को आपने बंद कर दिया, कैसे बेहतर है, कैसे बेहतर है, क्या उसका आंकड़ा है? जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। कंप्लायंस रेट की अगर सरकार बात कर रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है तो इसका क्या मतलब है? देखिए आज का जो डिबेट है इसमें आज सरकार नहीं पीठ थपथपा रही है। आज जो आपने बताया ITT SSO जो है उसने एक सर्वे जो भी अथॉरिटी है उसने पीठ थपथपाया है। आज सरकार अपनी पीठ थपथपा नहीं रही। आप लोग कभी ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हमेशा ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था हमने बहुत बेहतर कर दी, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, पहले जो हुआ करता था वो अब नहीं होता। तो अगर सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपाती तो ये एक अलग चीज है। मैं आज की रिपोर्ट की नहीं, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ। कानून व्यवस्था में सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपाती क्या? हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब आइए कि सरकार भी पीठ थपथपाने योग्य है और भारतीय जनता पार्टी भी पीठ थपथपाएगी, क्योंकि इनकी सरकारों में आप याद करिए कि किस तरीके से अपराध प्रदेश में फैला हुआ था। इस प्रदेश को बीमारू और अपराध युक्त बनाने में इन लोगों का कितना सहयोग था। ये पूरा सरकार ही लगी रहती थी अपराध को बढ़ावा देने में, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने में सरकार लगी रहती। तो याद करिए कि किस प्रकार से सफाया हुआ है। आज जो है जिस प्रकार से हमारी महिलाएं सुरक्षित होकर के और देर रात तक काम से लौटती हैं, दिन में भी अपने काम पे जाती हैं, जैसा कि आप ही कह रहे हैं रिपोर्ट में कि मुस्लिम महिलाएं भी तारीफ कर रही हैं कि अब वो अपने काम पे जा सकती हैं, कहीं भी जाकर के खुलेआम अपना काम और व्यापार और कुछ भी उद्योग। तो ये माहौल तो बदला है। सरकार भी कहती है, हम भी कहते हैं और जनता कह रही है। सबसे बड़ी अदालत तो जनता है। जनता कह रही है कि हम बैंक खोल करके इन अपराधियों और माफियाओं से हमको निजात मिली है। महिलाएं कह रही हैं, आप इसकी महिलाओं से बात करिए, महिलाएं कह रही हैं कि अब हम स्वतंत्र होकर के काम करने जा सकते हैं। अब देखिए सवाल ये है कि अभी हमारे साथी ने कहा कि क्राइम रोकने में, भाई क्राइम तो जो हमारे प्रदेश में जो माहौल आप लोगों ने बनाया पिछले 3 बार 4 बार सरकार बना करके, तो क्या चाहते हैं? एक एक अपराधी खत्म करते हैं और उसके बाद से आप ढोल नगाड़े पीटेंगे, जा करके छाती पीटेंगे। आप कोई डकैत मारा जाएगा तो सुल्तानपुर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। हम फैजाबाद में किसी को पकड़ लेंगे रेप केस में तो आप बोलेंगे हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। तो जहां हाथ डालो तो ये लोग कहते हैं कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन कोई बात नहीं कि पार्टी का कार्यकर्ता हो तो अपराधी को छोड़ दिया। आप कितने कमजोर हैं कि समाजवादी पार्टी के कहने पे चलते हैं और आप सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। अभी नाबालिग लड़की को से बुरी करके मार दिया गया, तो मालूम है ये रंजिश का मामला था। उसमें पूरे बच्चों के साथ कम से कम 6 आरक्षी भी सस्पेंड हुए। कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने कर्तव्य में लिया कि और आप कहते हैं कि हम कमेंडेबल है, कि ये रिपोर्ट कह रही कमेंडेबल है। आपके कन्नौज के अंदर आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है मुझे। ठीक है, चलिए वो आवाज साफ करने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन विनय जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ, शशिकांत जी आ रही हूँ। ठीक है विनय जी, देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है इस वक्त?
सर अनम्यूट करिए, विनय सर अनम्यूट करिए प्लीज। कह रहे हैं कि जो अभी चर्चा हो रही है उसमें दो चीजें समझने के अलग अलग बिंदु हैं। एक तो पहला बिंदु है कि इस राज्य में या कहाँ पर अपराध का रेशियो ज्यादा है, और दूसरी चर्चा का विषय आज है कि निस्तारण कैसे किया जाए। पहले शिकायत इस बात को लेकर होती थी, क्राइम तो होता है लेकिन FIR दर्ज नहीं होते हैं, क्योंकि डाटा का चोरी किया जाता है कि अगर FIR दर्ज होंगे तो आंकड़ों में दिखेगा कितने अपराध के आंकड़े क्या दर्ज किए गए हैं, और अगर FIR ही दर्ज नहीं होगा तो फिर निस्तारण आप कैसे करेंगे। तो आज की तारीख में अगर ओवरऑल आप FIR की बात करेंगे, क्राइम डाटा की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में आपराधिक आंकड़े आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो पर्टिकुलर आंकड़ा है वो इस बात को दर्शाता है कि जो अपराध दर्ज हुए खासतौर से महिला उत्पीड़न को लेकर के, महिला अपराध को लेकर के, उसमें जो जांच एजेंसियां हैं वो FIR दर्ज कर रही हैं, उसका निस्तारण कर रही है, उसको कोर्ट तक पहुंचा रिचार्जित कर रही है। तो सवाल अलग अलग बिंदु का है। सबसे बड़ी बात है कि 25 करोड़ की आबादी है, तो जाहिर सी बात है कि अपराध उस अनुपात में होगा, लेकिन बार बार जिक्र दिल्ली का भी आता है। दिल्ली में ये पुलिस का काम FIR दर्ज करना है, वो करे ईमानदारी से। जब अगर ईमानदारी से आप FIR दर्ज नहीं करेंगे तो फिर निस्तारण किस बात का करेंगे। और अक्सर इस बात को लेकर पुलिस महकमा जो होता है अपने डाटा चोरी करने के लिए उनको ये आरोप न लग जाए कि FIR ज्यादा हो रहा है, तो FIR नहीं करते, उससे मूलतः अपराधी स्वतंत्र होकर घूमता रहता है। ये अच्छी पहले कम से FIR हो तो रही है। तो जहां पर भी आंकड़े आपको ज्यादा दिखते हैं जिस राज्य में भी, इसका मतलब मानिए कि पुलिस FIR दर्ज कर रही है, वरना कई जगह कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है, कोर्ट के थ्रू FIR कराना पड़ता है। तो अब कम से कम एक पहल है कि महिला अपराध को लेकर के पुलिस चार्जशीट तक दाखिल कर रही है, मामला न्यायालय को जा रहा है। जहां तक स्पीडी ट्रायल का सवाल है, ये सरकार अपने तरीके से किस तरीके से अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है इन्होंने, कम से कम MP MLA कोर्ट के लिए, जो अक्सर पॉलिटिकल हो के आरोप लगे करते थे इनके ऊपर 200 मुकदमे, 40 मुकदमे, भले पॉलिटिकल मुकदमे क्यों हो, लेकिन जल्दी जल्दी उसका निस्तारण हो रहा। तो ठीक वही चीज मैं कहना चाहूंगा, सरकारों को भी स्पीडी ट्रायल हर क्राइम में लेना चाहिए। कारण क्या होता है कि पुलिस अगर FIR लिखती है, आज मान लीजिए कोई IO है, उसने FIR लिखा और 10 साल बाद उसका ट्रायल शुरू होता है, तब तक वो कहीं और पोस्टेड हो जाता है। तो स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होगा, तो उसका नुकसान होता है। कम से कम जो जांच एजेंसी में जो IO होता है वो तब तक या तो भूल जाता है क्राइम सीन को, या उसकी लापरवाही उस केस में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है तो क्रिमिनल को सजा दिला। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिस त्वरित गति से FIR लिखे जा रहे हैं, जिस त्वरित गति से चार्जशीट लगाने की बात आ रही है, उसी तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कम से कम एक्टिव रोल में रहे कि जल्दी से जल्दी इन मामलों का निस्तारण भी किया जा सके। ठीक है, ठीक है। कपिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मैं चूंकि रोज कोर्ट से रूबरू होता हूँ, हमारे मित्र शायद पत्रकार हैं, उसने रूबरू नहीं होते। MP MLA कोर्ट, ADJ कोर्ट को एक स्पेशल अथॉरिटी दी जाती है उन जगहों पे जहाँ पे इस तरीके के मामलात हैं, उसके लिए कोई अलग से कोर्ट नहीं है। एक विशेष कोर्ट बाद में बना दी जाती है इस ट्रायल के लिए, और उसको कह दिया जाता है MP MLA कोर्ट, और वो शिफ्ट वाइज ADJs को भी जाती है। अब मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक अलग विधि व्यवस्था है जिसके अंदर बाकायदा 6 से 7 कोर्टें होती हैं, और उनमें ऐसे मामलों को स्पीडी ट्रायल हुआ करता था, और उनके पास समय होता था कि आपको 6 महीने के अंदर इन सुनवाइयों को, उसमें एडजर्नमेंट तक नहीं चलता था, और पहले ही उस पर जो है वो हैवी पेनल्टीज लगती थी। तो उसके आधार पर 6 महीने से साल भर के अंदर जो है वो एक मुकदमा ट्रायल हो जाता था, और उसमें अधिकतर कन्विक्शंस हुए हैं। कारण क्या होता है, जितना आप लेट ट्रायल करेंगे उतना ही जो है वो अपराधी को मौका मिल जाता है अपने जो साक्ष्य हैं उनको तोड़ने के लिए। तो ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये सारी चीजें हैं, और आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। इन्हीं के तमाम बताइए ना, 310 के मामले में जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद जी, गोरखपुर के अंदर उनका ट्रायल चल रहा, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ये मामला तो पिछले 6 सालों से चल रहा है। कहा MP MLA को जो जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं, मैं तो आपको स्पेसिफिक नाम दे करके कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अखिलेश निषाद की हत्या का मामला था, वो क्या हुआ आज भी? और माननीय मंत्री जी सिर्फ एक बार उपस्थित हुए थे जब वारंट हुआ था। आपको शायद इस बात का संज्ञान ना हो, क्योंकि मैं उस पेट में हूँ, मैं देखता हूँ, तब आपको पता कि दूर के ढोल होने लगते हैं हमारे निमित्त। और हकीकत क्या है भी वही है, क्राइम रेट बावजूद उसके क्राइम की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। और एक और बड़ी बात आपको बता दें, 419, 67, 68 और 406 के मामलों में
डायरेक्ट जो है एक निर्देश है एसएसपी का सारे थानों पे, जितने पूरे प्रदेश के अंदर अपने थाने हैं, कि थानाध्यक्ष एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। वो बाकायदा पहले सीओ को भेजेगा और सीओ से जो है एसपी को जाएगा, एसपी से एसएसपी को जाएगा जहां एसएसपी है, और फिर वहां से अनुसूचित होने हुए वो वापस आएगा, तब जाकर के दर्ज होगा। पहले हुआ करती थी क्या सर? पहले हुआ करती थी क्या? जैसे व्यक्तिगत मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे अपना व्यक्तिगत एक मामला था 406 का कराने में, मुझे सेक्रेटरीट तक दौड़ना पड़ा और बाद में हमने 156(3) से आदेश कराया। ये समझ रहे इतनी आसान प्रक्रिया हो गई है। हकीकत यह है पहले से कहीं ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और हमारे जैसे अधिवक्ताओं को बकायदा 156(3) कोर्ट में दाखिल करना पड़ा। ठीक है, ठीक है। अभी आप बस्ती के अंदर देख लीजिए, बस्ती के अंदर आप इनका निर्विचार देखिए, इनके थाने का। एक परिवार में एक बेटिया जो 13 साल की थी, कैश परिवार की बेटी थी, उसको चाकू से घूम करके मारा गया, ब्रूटल तरीके से मारा गया। नहीं, मेरा तो ये कहना है, ये जो महिलाएं कह रही हैं, और चुनाव के वक्त भी सर हमने देखा है महिलाएं खास तौर पे कहती है कि देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कपीश जी, जो महिलाएं कह रही हैं, हम तो जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, जो महिलाएं बोल रही है, जो आम जनता बोल रही है, जो लोग बोल रहे हैं उसकी बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए पहले के मुकाबले कुछ काफी हद तक सुधार हुआ है। पहले अपने आप को हम सेफ नहीं पाते थे, लेकिन अब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं। कह रहे हैं पहले के मुकाबले अब फिर भी बेटर है। बहुत बेहतर की स्थिति नहीं होगी भले ही, लेकिन बेटर है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप एंकर आज हुई है या अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट के समय में भी थी? पहले भी थी सर। एंकरिंग करने के लिए जाती थी कि नहीं जाती थी? जाती थी ना। आपको कोई दिक्कत होती थी क्या? मैं पूछ रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत होती थी क्या? सर मैं दिल्ली में रहती थी, मेरी बात मत करिए। मैं उस वक्त बात बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमारी भी बहनें हैं और शिक्षिका हैं, बाकायदा सरकारी शिक्षिका हैं, और एक नहीं 3 बहनें मेरी। अभी मैंने इस तरह की दिक्कत फेल नहीं की, वो तो स्वयं जाती रही और आती रही है। हाँ, इतना जरूर है कि क्राइम उस समय भी होता था, क्राइम आज भी होता है। सर मैं लोकल लोगों की बात करूं, जो महिलाएं कहती है, शशिकांत जी ये कह रही है देखिए कुछ हालात बदले नहीं है। हमारे वक्त पे भी महिलाएं बाहर निकलती थी, आज भी महिलाएं बाहर निकल रही है। फिर कैसी बात कही जा रही है कि देखिए कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? उसका क्या मापदंड है, क्या पैमाना है सर? शशिकांत जी। देखिए, इन्होंने अंततः मान लिया कि तब भी क्राइम होती थी, अब भी क्राइम होता है। तो अभी विनय राजी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि आज के तारीख में उनके ऊपर एफआईआर होता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको कन्विक्ट किया जाता है। अंतर ये है, आज जो 98% आपने बताया, अभी आपने सर्वे बताया, तो 98% को तो लगभग 100% मान करके अगर हम बात करें, तो आज की तारीख में किस प्रकार से लोग आगे आकर के अपने अपराध को अपने। अरे भाई आप मुझे बताओ, ये किया सरकार ने कर, सरकार के मुझे तो सरकार ठोकेगी हमारा। जिससे मुझे बोलने दिए, मैंने आपके टाइम में नहीं बोला। मुझे आप बोल लेने दीजिए, मेरे टाइम पे ठीक है ना, ठीक है, बोलने देते हैं ना। एक सेकंड कपीश जी आपने अपने बारे में बोला है ना, ठीक है। शशिकांत जी बोल रहे हैं, अभी बताएं। अब देखिए अंतर क्या है। क्राइम का अंतर विनय राजी ने ठीक समझा कि इनके टाइम में कभी एफआईआर तक नहीं होती थी, और मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश में भाषण देते थे कि लड़कों से गलती हो जाती थी। ये क्राइम को समझाने का, प्रदेश की जनता को समझाने का इनका पैमाना ये था कि मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। एक बात, अरे भाई बीच में मत बोलिए, श्रीवास्तव जी बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए भाई, आप बोल चुके हैं। ठीक है, कपीश जी सुनते हैं ना। कपीश जी आपने अपने बारे में बोला है ना सर, सुन भी लीजिए। कपीश श्रीवास्तव जी, शांत कराइए इनको, बात ठीक है। विनय जी क्या इस रिपोर्ट पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, कितना विश्वसनीय है? क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की
इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की ये रिपोर्ट है, जिसमें जाहिर तौर पे जब डबल इंजन की सरकार है तो उसमें अपनी भी पीठ थपथपाने की बात तो की ही जाएगी, तो कितनी विश्वसनीय कही जा सकती है? देखिए नेहा, अगर एनसीआरबी के डाटे में भी अगर कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो ये आरोप ये लग जाएगा कि की सरकार एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है, एक्चुअल एफआईआर लिखी जाएगी तो आंकड़े बढ़ जाएंगे। अगर आज की तारीख में जितनी भी सरकार हो, हम कह रहे अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती और ये आंकड़े आते तो अपनी पीठ थपथपाते, तो सरकार को जो बेहतर लगता है उसमें वो अपनी पीठ थपथपाती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, उनका एक सवाल सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। कारण क्या है, मैं सिर्फ इस बात नहीं कहता हूँ गवाह मुस्तैल हो जाते, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो आयु होता है जिस समय उस थाने पर तैनात होता है, जो जांच की शुरुआत करता है, अगर 10 साल बाद 12 साल बाद उसको आप शहादत पे बुलाएंगे और आएगा एविडेंस देने के लिए, आधी चीजें उसके दिमाग से निकल जाती है। वो चाहता है किसी तरह से फोरम पूरा करके अपने मामले को खत्म करें। जी। कई मामले ऐसे 40-40 साल से चल रहे हैं, तो मतलब अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी वो एविडेंस देने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए मेरा मत है कि जिस तरीके से एफआईआर लिखी जाए उतनी ही त्वरित गति से उसकी चार्जशीट हो, या फाइनल रिपोर्ट लगाने लायक है तो फाइनल रिपोर्ट लगे। लेकिन अगर कोर्ट को जा रहा है तो कोर्ट के सामने भी इस तरह की स्थिति पैदा की जाए कि समय सीमा के अंदर उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाए। अगर दोषी है तो सजा मिले, निर्दोष है तो दोष मुक्त हो। लेकिन अगर किसी मामले को आप लंबा खींचेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जो गवाह हैं, वो सोचते कौन अब दुश्मनी निभाए, ओवरस्टाइल होता है। शुरू में शुरुआती दौर में सब एक्टिव मोड में होते हैं, चाहे वो गवाह हो चाहे वो पुलिसकर्मी हो। लेकिन बाद में जो मामला 10 साल 15 साल 20 साल खिंचता है तो चीजें केस कमजोर हो जाता है, उसमें हमेशा अपराधी को फायदा मिलता है। इससे फास्ट ट्रैक कोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक मामले नहीं कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी, और हम लोग भी कोर्ट कचहरी देखते हैं, लगभग 40 साल 45 साल के मामले ऐसे हैं कि अधिकारी 10 साल पहले रिटायर हो चुका और उसको एविडेंस देने के लिए कोर्ट में आना पड़ रहा है। तो सरकार को ओवरऑल अगर क्राइम की स्थिति को ठीक करना चाहती है तो एफआईआर भी प्रॉपर हो, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो उसे करना है समय सीमा पे करे, और साथ में कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने एक ऐसी कॉन्शियसली एडॉप्ट करके सिस्टम को लागू करे कि जिससे अपराधी को सजा हो सके और जल्दी से जल्दी केस का निपटारा हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर इस तरह के केसेस, जो भी केसेस दर्ज होते हैं, उनका निपटारा जल्दी हो, इसकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके और कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास टिका रहे। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।